आज हम आपको इस टाइप के सवाल सिखाएंगे। किस टाइप के? निम्न में से प्रत्येक में बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांक आपको भी लिखेंगे। शून्यांकों का योगफल इतना है और गुणनफल दिए हुए हैं। इनके गुणनफल द्वारा इन बहुपदों के शून्यांक भी ज्ञात करने हैं। मतलब ये कहा गया है कि आपको जैसे मान लो उन्होंने कुछ भी लिख दें, वो जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल तौर पर लिख रहे हैं। नीला वाला मार्कर कहाँ ये है कि जैसे मान लो एक सवाल हमने ऐसे लिखा, ठीक है, जैसे हमने ये लिख लिया, तो ये कहा गया यहाँ पे कि पहले वाला है वो बहुपद का योगफल है, दूसरा वाला गुणनफल है। ठीक, या तो आप इसकी हिंदी लिखना चाहो तो हिंदी लिख लो, नहीं तो आप मान लो बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा है। ठीक, जैसे शून्यांकों का योग फल बराबर ये इतना आ गया। मतलब पहला वाला जो लिखा है वो शून्यांकों का योगफल लिखा है, फिर लिखा है कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर। ठीक ठीक, पहला वाला योगफल है, दूसरा वाला गुणनफल है। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है। आप दो तरह से फॉर्मूला लिख सकते हो। द्विघात बहुपद बराबर क्या लिख सकते हो? एक तो ये फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर, इसके अंदर लिखो शून्यांकों का योगफल और x प्लस लगाओ, इसके अंदर लिखो शून्यांकों का गुणनफल का ब्रैकेट बंद कर लो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लो। ठीक, देखिएगा इतना हो गया था। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बार हम दोबारा रिपीट करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि शून्यांकों का योगफल, पहला वाला लिख लो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल, दूसरा वाला शून्यांकों का गुणनफल हो गया। अब द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल। रुक जाएगा जरा, ऐसे फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं। एक मिनट, अरे कोई दूसरा कागज कहाँ है यार। ऐसे हम फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं, रुक जाइएगा। ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर शून्यांकों का गुणनफल और x प्लस शून्यांकों, यहाँ पे योगफल लिखो, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। देखिएगा जरा। ठीक, एक्स स्क्वायर शून्यांकों का योगफल x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ये होता है, यही यहाँ पे लिखा है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट तरीके से, अल्फा प्लस बीटा x
अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से, वैसे चाहे इस तरह से लिख लो आपका ठीक हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना जब आपने कर लिया तो फिर आपको करना है कि शून्यांकों का योगफल, योग लिख लो। योगफल कितना है कि -3 और x लिखा है तो x लिख लो। शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है 4, तो 4 लिख लो। इसे ऐसे ही लिखो, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा और 4 ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत। इसको आपको गुणनखंड करना है। जैसे आपका ये सवाल ये भी पूछ सकता है कि कौन सा मतलब बहुपद कैसे बनेगा। जब बहुपद की बात पूछे तब ऐसे बहुपद बना देना, लेकिन इसमें कहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड में द्वारा बहुपद के शून्यांक भी आपको ज्ञात करना है, तो गुणनखंड कैसे किया जाएगा। देखो, गुणनखंड करने के लिए हमने आपको बताया था कि पहले वाले लास्ट वाले का गुणा करिएगा। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो पहले वाले और लास्ट वाले का गुणा करोगे तो 4 आ गया, 4 लिख लो। गुणा करो तब 4 आए, जोड़ो घटाओ तो हमेशा बीच वाली संख्या है। अब सोचिए आप, गुणा करो तब 4 आए, जोड़ो घटाओ तब 3 आए, तो 4 एकम 4 और 4 - 1 3 बच जाएगा। आ रहा है ना, यही तो लिखेंगे। इसे ऐसे ही लिख लो। और जो आपके गुणनखंड आए, जैसे 4 - 1 आया वो हमने लिख लिया। x को यहाँ पे सटीक में लिख लो और 4 को लिख लो, बराबर में 0 लिख लो। कोई दिक्कत। x² को ऐसे लिख लो। इस x का अंदर गुणा करो तो 4x, x इसके साथ करोगे x, इसके साथ करोगे 4x प्लस का 4। ठीक। अब हमने आपको एक बात बताई थी कि जब भी यहाँ पे माइनस लगा हो तो अंदर के चिन्ह आपके अपोजिट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। माइनस लगा नहीं है, प्लस लगा है, तो आप ऐसे ही उतार दीजिएगा, कोई परिवर्तन नहीं करिएगा। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के पास से ऐसी कोई संख्या चुनिए जो आपको कॉमन मिल जाए। कॉमन समझ लो या ये समझ लो कि भाग चला जाए, तो दोनों में x का भाग जाएगा। तो x जब कॉमन ले लिया तो 1 तो बचा, और यहाँ से 1 कॉमन चला गया तो 4 बचा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन एक चिन्ह यहाँ पे मिस्टेक है। ये प्लस हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे ये माइनस का 4 तो नहीं है, ये 4 कौन सा सवाल था, रुक जाइएगा। ये 4 माइनस का होगा। क्यों, हमें पता लग गया गलती है। देखिएगा, हमेशा इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में संख्या बराबर आती है। ये 4 माइनस का ही होगा। ठीक है, जब माइनस का होगा तो आपको यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का कर लो। ठीक, अब यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, 1। कुछ कॉमन नहीं मिलता तो 1 कॉमन ले लेते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, इस ब्रैकेट में संख्या बराबर आती है। इसे और इसे एक बार। ठीक, इतना करने के बाद क्या करना कि बहुपद के शून्यांक भी ज्ञात करना। लिखना, जब बहुपद x² प्लस 3x - 4 बराबर 0 हो तब। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ऐसे उतारिएगा बराबर 0 कर लीजिए। x + 4 बराबर 0, x बराबर -4, x - 4 बराबर 0, x बराबर प्लस का 12।
तो आप सबसे लास्ट में लिखना, अतः बहुपद के शून्यांक -4, 1 या 1, -4 है। बस आपका आंसर हो गया। अब जी तो सवाल बहुत सरल था, थोड़ा लॉन्ग सवाल की तरफ ले चलते हैं, आपको रूट वाले की तरफ ले चलते हैं, आइएगा, चलिएगा। अब वही सेम सवाल है आपका, तो आप कैसे लगाओगे? सेम वही बात लिख लो, नहीं तो आप लिखो, पैसे लगाओ तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख लो, माना बहुपद के शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। लिखा शून्यांकों का योग, मतलब अल्फा बीटा को जोड़ दो, शून्यांकों का योग हो गया। शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल लगा दो, ठीक है भाई। शून्यांकों का योग कर दिया, शून्यांकों का गुणनफल कर दिया। अब हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा या शून्यांकों को क्या योग, या ऐसे लिख दो, चाहे बराबर में जीरो कर लो, चाहे इधर जीरो कर लो, चाहे जौन सा फॉर्मूला लिख लो आप, ठीक है। एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लो, इसका मान कितना दिया गया, ये लिखा 2 और 3 और x, इसका मान कितना दे रखा है 9 और बराबर में 0। इसे ऐसे ही लिख लो, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, x लिख दो और 9 बराबर 0। अब आपको इसके गुणनखंड करने हैं, तब आप कैसे करोगे? आपका 9 आया, अब आपको 9 को कन्वर्ट करना है, ठीक। ना कन्वर्ट करो, कुछ भी ना करो, हम एक आपको सिंपल बात बता दे रहे हैं। इसे ऐसे लिख लो, यहाँ पे 2 लिखा 3 लिखो, और इसे ऐसे लिख लो। यहाँ पे हमेशा एक ज़्यादा लिखना, क्या लिखना? ज़्यादा। देखो 2 लिखा था, हमने 3 लिख लिया, और यहाँ पे सेम ये संख्या उतार देना। अब ये क्यों लिखा हमने? आपके मन में शंका होगी। देखो हमें घटा के ये लाना है, जोड़ के या घटा के, तो सिंपल सी बात, यहाँ पे 1 लिखा है, 3 में से 1 जाएगा तो कॉमन सी बात यही संख्या आ गई। आ गई? आया ना समझ में? हमेशा इसे ऐसे लिखना, इसकी जगह पे एक बढ़ा के लिखना। 2 लिखा है 3 लिख लो, 3 लिखा है 4 लिखा, 4 5 बढ़ती लिखना हमेशा, और यहाँ पे एक सेम संख्या लगा के घटा देना। इतना आ गया। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा आपको? x कॉमन मिलेगा, क्योंकि x दोनों के पास है। x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक x तो बचा, और यहाँ पे यही बचा। अब यहाँ से हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, बड़ी गलत बात है, कॉमन नहीं मिल रहा। अब क्या करेंगे हम? तो इसे ऐसे ही लिख लो, अब जरा 9 को हम कन्वर्ट कर लें, √3 ऐसे लिख लें, और यहाँ पे x लिखा होगा यार, √3 के गुणा करेंगे 3 आएगा, इसके सामने 3 और लिख लो। ये 9 को हमने तोड़ा है, ठीक है, ये 9 को इस टाइप से तोड़ा हमने कि 3 का 3 गुणा कराएंगे, 3 और 3 त्रिका 9। अब आपको कॉमन मिल रहा है 3, तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, और 3 कॉमन चला गया √3, तो यही तो बचा 3√3 हमेशा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। और जब आप माइनस गुणा करेंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा, और ध्यान रखना सिंपल बात, इसमें और इसमें बराबर संख्या आती है आपकी, इसे और इसे एक बार, और बराबर में 0, बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। किसी का फ़ोन आ रहा है, फ़ोन नहीं उठाना ज़रूरी है, एक सवाल भी बचा वो भी ज़रूरी है।